नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं। सोचिए, गूगल के जेमिनाई एआई की मदद से पूरी की पूरी कहानी की किताब लिख ली जाए, फिर उसे अमेज़न पर पब्लिश किया जाए और उससे पैसे भी कमाए जाएं। सुनने में कमाल लगता है ना? तो चलिए आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या कोई सच में एआई से लिखी किताब खरीदेगा? मतलब क्या ये वाकई में हो सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये 100% मुमकिन है। बस कुछ ज़रूरी नियम हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये कोई चोरी छिपे करने वाला काम नहीं है, कोई लूपहोल नहीं है। Amazon KDP यानी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग ने बाकायदा एआई कंटेंट के लिए ऑफिशियल पॉलिसी बना रखी है। और तो और गूगल की अपनी शर्तें भी जेमिनाई के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत देती हैं। तो बस सारा खेल सही जानकारी देने और नियमों को मानने का है। ठीक है, तो चलिए अब इस सफ़र के पहले स्टेप पर चलते हैं, यानी कि किताब लिखने के क्रिएटिव फेज में। इस पूरे प्रोसेस को ना हम 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, आइडिया और आउटलाइन। इसमें जेमिनाई का इस्तेमाल करें, कहानी के लिए आइडियाज, कैरेक्टर्स, चैप्टर्स का ढांचा, सब कुछ। स्टेप 2, एआई से पहला ड्राफ्ट लिखवाना। जेमिनाई कहानी का एक शुरुआती वर्जन बनाकर दे देगा। और फिर आता है स्टेप 3, जो कि सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है ह्यूमन पॉलिश। मतलब उस ड्राफ्ट को खुद एडिट करना, उसे सुधारना और उसमें अपनी एक अलग आवाज, अपना टच डालना। और सच मानिए, यही तीसरा स्टेप है जो किताब को भीड़ से अलग करेगा। इंसान जब खुद एडिटिंग और पॉलिशिंग करता है ना, तो ये पक्का हो जाता है कि किताब की क्वालिटी जबरदस्त है और वो ओरिजिनल है। एआई तो बस एक टूल है, एक मददगार। असली कहानीकार तो इंसानी है। बहुत बढ़िया। तो अब कहानी का ड्राफ्ट तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे पब्लिशिंग के लिए तैयार कैसे करना है, यानी प्रोडक्शन फेज में चलते हैं। लॉन्च से पहले ना एक छोटी सी चेकलिस्ट है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फाइल फॉर्मेटिंग। अपनी फाइल को EPUB या DOCX फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए। फिर आता है कवर आर्ट। ये पक्का कर लें कि कवर डिजाइन के पूरे राइट्स आपके पास हैं। अब बात ISBN की। ई बुक्स के लिए तो इसकी जरूरत नहीं है, और अगर पेपरबैक निकाल रहे हैं तो KDP फ्री में दे देता है। हाँ, अगर भारत में किसी को अपना ISBN चाहिए तो वो isbn.gov.in पर जाकर फ्री में अप्लाई किया जा सकता है। चलिए, अब सब कुछ तैयार है, तो अब समय आ गया है असली लॉन्च पैड पर जाने का, यानी Amazon KDP पर अपना अकाउंट सेट करने का। केडीपी पर एक बहुत जरूरी फॉर्म भरना होता है जिसका नाम है W8BN। अब ये क्या है? देखिए, ये एक अमेरिकी टैक्स फॉर्म है जो भारत में रहने वालों जैसे नॉन US लोगों के लिए है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसे सही से भरने पर आपकी रॉयल्टी पर जो 30% का भारी भरकम टैक्स कटता है ना, वो कम हो सकता है। तो इसे बहुत ध्यान से भरना है। ओके, अब एक और जरूरी बात। KDP को यह बताना पड़ता है कि AI का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। यहाँ दो बातें हैं। अगर किताब AI जनरेटेड है, मतलब AI ने ही ज्यादातर टेक्स्ट या इमेज बनाई है, तो ये बताना ही होगा, ये जरूरी है। लेकिन अगर ये AI असिस्टेड है, मतलब AI की मदद सिर्फ एडिटिंग, आइडिया लेने या सुधार करने में ली गई है, तो फिर इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, पैसा। ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? रॉयल्टी, टैक्स और पेमेंट, इन सबको समझते हैं। तो देखिए, ई बुक्स के लिए KDP 2 रॉयल्टी ऑप्शन देता है। पहला है 70% रॉयल्टी का। ये तब मिलता है जब किताब की कीमत $2.99 से $9.99 के बीच होती है, और अगर कीमत इस रेंज से कम या ज्यादा है तो फिर 35% रॉयल्टी मिलती है। तो ये फैसला सोच समझकर करना होता है। याद है W8BN फॉर्म के बारे में बताया था? देखिए, अगर वो टैक्स की जानकारी सही से नहीं भरी तो कमाई पर सीधा 30% का US टैक्स कट जाएगा। 30%। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, उस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा। और पेमेंट हाथ में कब आता है? तो इसका हिसाब सीधा है। जिस महीने में रॉयल्टी बनी, उस महीने के खत्म होने के लगभग 60 दिन बाद, यानी करीब 2 महीने बाद पेमेंट मिल जाता है। KDP पर कमाई के असल में 2 मेन रास्ते हैं। पहला तो सीधा है, पर सेल रॉयल्टी, यानी जब भी कोई किताब खरीदता है 35% या 70% कमीशन मिलता है। दूसरा तरीका है KDP सिलेक्ट या किंडल अनलिमिटेड। इसमें जब कोई सब्सक्राइबर किताब के पन्ने पढ़ता है तो पढ़े गए पन्नों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब एक बड़ा स्ट्रैटेजिक सवाल सामने आता है,
क्या अपनी किताब को सिर्फ Amazon पे ही रखना चाहिए या फिर उसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी ले जाना चाहिए? अगर KDP सिलेक्ट चुनते हैं तो इसका मतलब यह है कि 90 दिनों के लिए किताब सिर्फ और सिर्फ Amazon पर ही मिलेगी। इसका फायदा यह है कि Kindle अनलिमिटेड और प्रमोशन के अच्छे टूल्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ है गोइंग वाइड। इसमें किताब गूगल प्ले बुक्स जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी बेची जा सकती है। इससे पहुंच ज़्यादा लोगों तक होती है, लेकिन फिर Kindle अनलिमिटेड वाले पेजों की कमाई से हाथ धोना पड़ता है। तो ये एक अहम फैसला है। तो चलिए फटाफट पूरी प्रोसेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कहानी का प्लान, फिर जेमिनाई से ड्राफ्ट और फिर उस पर ह्यूमन एडिट। उसके बाद फाइनल फाइल और कवर तैयार करना, फिर KDP अकाउंट बनाना और W8BEN टैक्स फॉर्म भरना, AI यूज के बारे में सही बताना, किताब की कीमत और रॉयल्टी ऑप्शन चुनना और आखिर में ये तय करना कि KDP सिलेक्ट के साथ एक्सक्लूसिव जाना है या फिर वाइड। तो अब जब सारी तकनीक और सारे स्टेप्स साफ हैं, तो असली सवाल एक ही बचता है। पहली AI बेस्टसेलर किताब किस बारे में होगी? जरा सोचिए, जब इंसान की क्रिएटिविटी और AI की पावर एक साथ मिलेगी, तो कहानी कहने का कैसा नया जादू देखने को मिलेगा।